हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, कल मैंने उदाहरण नंबर 7 कराया था। आज प्रश्नावली 1.2 कराने जाऊंगा बच्चों। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको पहले के जो क्वेश्चन कराए थे वो समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज प्रश्नावली 1.2 कराएंगे, तो ध्यान से पढ़ना बच्चों। और बस सेम वही है जो उदाहरण में कराए थे, बस वही आंसर आपको उसमें देना है। ठीक है बच्चों। तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है बच्चों। प्रश्नावली 1.2 का तो बच्चों ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। तो हल करो इसका हल या सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसमें एक अपरिमेय संख्या पूछा है, हम इसको √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। तो इसके हम दो पूर्णांक लेंगे। पूर्णांक मतलब a और v। माना a और v दो पूर्णांक, ठीक है बच्चों, पूर्णांक हैं जो जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ b बराबर 0 नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, मतलब b की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। पूर्णांक है कि √5 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम p/q में लिखते हैं, तो a/v में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। नाउ अब क्या करेंगे, इसमें दो, मतलब इसमें जो a और b है, इसमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि a और b में अगर एक से मल्टीप्लाई करोगे a को तो फिर a ही आएगा, b को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो b ही आएगा। ठीक है बच्चों। अतः a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अगर कोई इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो मैंने पहले कराया था बस सेम वही करना है। ये समीकरण 1 दे दो इसको। अब इस समीकरण को हल करो, b को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा b/5 इज इक्वल टू a। इतना तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये दोनों पक्ष हैं, इधर का और इधर का, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो इधर लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, वर्ग करो, b² √5 का 5 हो जाएगा, इनटू में कर दो बराबर a²। ठीक है बच्चों, आ गया ना, b² इंटू 5 बराबर a², या इसको 5b² बराबर a² लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब दोनों पक्षों का जो इसको हमने वर्ग किया था तो हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो a² है, a² 3 से विभाजित है। a² जो a² है, सॉरी 3 नहीं 5, हम कह सकते हैं a² जो है 5, क्योंकि 5 को इसके नीचे ले जाएंगे तो ये इसका विभाजित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, a² 5 से विभाजित है। ओके, इसलिए 5 a को
विभाजित करेगा। क्योंकि बच्चों लिखना है आपको, क्योंकि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 5 ए को विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, ओके। अतः हम a बराबर 5c लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, a बराबर 5c लिख सकते हैं, जहाँ c क्या है, जो ये c है, c क्या है, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे कि जो a है, a के इस मान को 5b² बराबर a स्क्वायर में प्रतिस्थापित कर देंगे। जो ये है, इसमें 5b² बराबर a स्क्वायर है, जो a का मान इसमें रखो 5b² = a स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर करोगे 25 एंड c का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर। 5 से 25 को काट दो, 5 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा b² बराबर 5c²। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, b² जो है, अभी b² 5 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, b², क्योंकि 5 को अगर इसके नीचे लेके जाएंगे तो b² को ये 5 विभाजित करेगा। अतः b² 5 से विभाजित है, तो इसलिए 5b को विभाजित, इसलिए 5b को विभाजित करेगा। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अतः अब लिखो, अतः a और b में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है क्या है, 5 है, क्योंकि यहाँ भी 5 आ रहा है उभयनिष्ठ, यहाँ भी 5 आ रहा है। a और b में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है बच्चों, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु जो ये है, अब हम लिख सकते हैं, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। इधर लिखेंगे बच्चों, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। यहाँ पर लिखो, हमें यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमें यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। √5 एक परिमेय संख्या है। नीचे लिखो, अतः हमें निष्कर्ष, या अतः हम
निष्कर्ष निकालते हैं कि अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना, ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप को समझते चलना। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, 2 क्या कहता है, सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हल करो, इसका हल क्या हुआ, इसको हम, ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करनी है हमको। अब इसको मान लो, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसके पूर्णांक ले लो, अतः a और v इसके पूर्णांक हैं, जहाँ b ≠ 0। पूर्णांक है कि 3 + a√5 बराबर नहीं 2√5 बराबर a/b। ठीक है बच्चों, इसको हल करो, 3 को इधर लेके जाओ, 3 को इधर लेके जाओ, तो 2√5 बराबर a/b - 3। 2 को इधर लेके जाओ, 2 को इसके नीचे लेके जाएंगे, तो √5 बराबर a/2b माइनस, या फिर डायरेक्ट 3 अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अपॉन में 2 आ गया। तो पहले इसको सॉल्व करो। चल यही अपन का, ठीक है बच्चों, ये अपन का आ गया है, यहीं तक छोड़ो, ज़्यादा नहीं करना है आपको। ओके, तो अतः अब इसमें देखो बच्चों, इसमें पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, a, b, 2 और 3 क्या है, पूर्णांक है। इसलिए a/b - 3/2 ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। और लिखो बच्चों, हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इधर लिखो, परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है बच्चों, ये अपन का आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और स्टेप बाय स्टेप देखते रहना बच्चों, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। या आप देखते रहो, वीडियो को दोबारा से देख लेना, अगर समझ में ना आए तो वीडियो ज़रूर दोबारा से देखना। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे। इसमें से मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, पहला, क्योंकि जो दूसरा वाला है और तीसरा वाला है ये मैं उदाहरण में करा चुका हूँ, मतलब डिजिट अलग हैं बट कुछ मतलब सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है आपको। ठीक है बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको मैं कल कराऊंगा। ठीक है बच्चों, नहीं अभी करा देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कहता है, 1/√2। ये हमको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, सिद्ध करनी है हमको ये, तो करो। वैसे ही सेम वही ट्रिक अपनानी है जो मैं अभी इधर कराई थी। तो बच्चों करो इसको। ये अपरिमेय संख्या है, मान लो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ बच्चों कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट भी बन जाए और आपको समझ में भी आए, तो इसलिए मैं आपको फास्ट करा रहा हूँ। मतलब इसमें क्या है, समझाने का काम कम है, लिखने का काम ज़्यादा है, तो बच्चों इसलिए मैं फास्ट लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें मान लो, माना A और B पूर्णांक हैं, जहाँ लिख लो B ≠ 0। पूर्णांक हैं कि 1/√2 बराबर A/B। ठीक है बच्चों, 1/√2 बराबर A/B। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो √2 बराबर B/A आ जाएगा। ठीक है बच्चों, √2 बराबर B/A आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है, अतः A B पूर्णांक है, तो B/A B, इसलिए B/A परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। अतः हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब लिखो, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट अगली क्लास में मैं प्रश्नावली 2 को कराऊंगा। ठीक है बच्चों, और सभी बच्चों को जुड़ना है, सभी बच्चों को शेयर करना है वीडियो को, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें बच्चों। आपको ये वीडियो
बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम में, और आपको एकदम से ये जो प्रश्नावली आपको नहीं आ रही होगी वो एकदम से सीख जाओगे बच्चों। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखो, और वीडियो पसंद अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताओ कि सर मुझे समझ में नहीं आई है। तो बच्चों लाइट जा चुकी है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। कल हम मिलते हैं दूसरी प्रश्नावली में। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।